अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कुरान मजीद को रमज़ान के साथ एक ख़ास गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि कुरान रमज़ान में उतरा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन के साथ रमज़ान में ही कुरान का दौर फरमाते थे। तो इस वजह से रमज़ान में कुरान मजीद की तिलावत करना एक तो अजर व सवाब का बायस है, दूसरा सुन्नत रसूल है। लेकिन कुरान पढ़ते हुए हमारे मुसलमान तकरीबन 4 गलतियां ऐसी करते हैं जिनकी वजह से कुरान पढ़ने का उनको अजर व सवाब नहीं मिलता। शायद ये कहा जाए कि सवाब के बजाय उल्टा वबाल होगा, गुनाह मिलेगा, तो कहीं ये दुरुस्त होगा। वो 4 गलतियां कहीं आप तो नहीं कर रहे, इसलिए वीडियो देख लें और इन गलतियों को दुरुस्त कर लें। पहले कर रहे थे, अल्लाह से माफ़ी मांग लें, आइंदा कोशिश करें कि ये गलती ना हो। पहली गलती कुरान पढ़ते हुए ये होती है कि हम कुरान को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। इतना जल्दी पढ़ते हैं कि वो अल्फाज सही अदा ही नहीं होते, कट रहे होते और दरमियान से कुछ अल्फाज गायब ही हो जाते हैं जल्दी पढ़ने में। जैसा कि मैं अब कैसे पढ़ के दिखाऊं, मुझे भी गुनाह होगा। यानी इतनी स्पीड से पढ़ना, भाई नमाज तरावी में इतनी स्पीड से हुफ़ाज़ कराम पढ़ रहे होते हैं और तरावी पढ़ने वाले भी उसी हाफिज के पीछे खड़े होते हैं जो जल्दी जल्दी पढ़ता है। तो कुरान मजीद को जल्दी जल्दी पढ़ना ये कुरान के साथ हक तलफी है, ये उसका हक नहीं है, ना इंसाफी है। कहीं ये पकड़ का बायस ना बन जाए, इसलिए ठहर ठहर के पढ़ना। और जल्दी पढ़ने का नुकसान एक और ये होता है कि अल्फाज चपक रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन आयात का अल्फाज का माना मफहूम ही बदल जाता है, फिर गुनाह होगा जाहिर है ऐसा पढ़ने से। और दूसरी गलती वो ये है कि कुरान मजीद पढ़ते हुए भिन भिनाहट सी आवाज़ आती है, जैसे कि ऐसे कुरान मजीद बहुत सारे मस्जिद में देखे ना आप, पढ़ रहे होते हैं लोग ऐसे इस तरह की आवाज़ आ रही होती है। ये पढ़ना नहीं है, ये भिन भिनाना है। ये इसका अल्फाज जब तक अदा नहीं होंगे कुरान पढ़ना नहीं कहेंगे। तो इसलिए ऐसी आवाज़ से भी ना पढ़ें, आवाज़ निकालें, ज़बान के साथ अल्फाज को अदा करें, फिर कुरान मजीद पढ़ने का अजर व सवाब होगा। और तीसरी गलती ये करते हैं कि कुरान मजीद खोल के बैठ जाते हैं, बस दिल ही दिल में पढ़ने लग जाते हैं, ऐसे आंखों से देखते हैं। बस ये आंखों से देखना है भाई, ये कुरान मजीद पढ़ना नहीं है। पढ़ना कम अज कम इतनी आवाज़ तो आपके कानों में पड़े, जैसे भले ही आप आहिस्ता पढ़ें लेकिन अल्फाज तो अदा करें ना। ऐसे ही देखना, ये तो ख्याल ही आता है दिल में अल्फाज अदा नहीं होते, तो फिर कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा, कुरान को छूने का देखने का बस सवाब मिलेगा। और चौथी गलती, जिनको कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता, बस वो हर आयत पे यूं उंगली घुमाते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। हर आयत पे बिस्मिल्लाह पढ़ते जाते हैं, एक सफ़ा ख़त्म, 2 सफ़े ख़त्म, पारा ख़त्म, फिर को एक दिन कुरान मजीद ख़त्म, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ते रहते हैं। तो भाई आपको सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने का अजर व सवाब मिलेगा, कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए आपको चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक में एक मौका होता है, शौक़ लगा होता है, हर बंदा कुरान की तिलावत कर रहा होता है, तो आप थोड़ा थोड़ा कुरान मजीद सीखें। 1 लफ्ज़, 2 लफ्ज़, आधी सत्तर, पूरी सत्तर, 2 सत्रें, जैसे मुमकिन हो दिन के अंदर इतना सीखें, फिर पढ़ें, ताकि अजर व सवाब भी हो, कुरान मजीद भी आप सीख सकें। इस तरह तो ना कुरान मजीद सीखने का मौका मिलेगा, ना कुरान मजीद पढ़ने का अजर व सवाब मिलेगा। उम्मीद है कि चारों बातें अगर आप कर रहे थे तो आइंदा नहीं करेंगे, आपको समझ आ गई होगी और दूसरे दोस्तों के साथ इस क्लिप को शेयर करेंगे। अल्लाह ताला हमें सही कुरान मजीद पढ़ने की और उसका सही हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।